गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब देखेंगे अपने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जिससे हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। जैसे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ बोल ये रहा है कि एक हमको पॉलिनोमियल दे दिया, उसको हम लोग को फैक्टराइज करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। देखते हैं कैसे करेंगे। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये हमको पॉलिनोमियल पता है, यहाँ पे कोई और इसका फैक्टर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या? कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। रफ में अपने से कहीं एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे या -1 या 2 या -2, जिसपे उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। जैसे हम लोग अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 क्या हो गया, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6। ये क्या बना, 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6, 3 माइनस 11। ये तो ऐसे ही नहीं आया। अब एक बार हम लोग 2 पुट करके देख लेते हैं, क्या 2 पे आ रहा है वो f ऑफ 2। तो ये हो गया 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 माइनस 6। तो ये हो गया 8, 2 टू 4 टू 8 माइनस 10 माइनस 6, 16 माइनस 16। हाँ, ये 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पता है f ऑफ 2 पुट करेंगे, तो ये मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड है। कोई एक वैल्यू पे जिसका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, 0 के। हम लोग कल पढ़े हुए थे, अगर किसी वैल्यू पे उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। x इज इक्वल टू 2 था, 2 को हम लोग इधर लेके आ गए तो क्या बन गया, x माइनस 2। तो x माइनस 2 मेरा क्या हो गया, एफ एक्स का फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 2 को हम लोग इससे डिवाइड देते हैं। ये ना था, एक फैक्टर दिया होता था, बाकी फैक्टर्स निकालना है, तो बाकी और कितने फैक्टर्स होंगे इसके, डिग्री इसका 3 है, जितना डिग्री उसके उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 3 फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर्स मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। बाकी फैक्टर्स के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2। हम लोग एफ एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस 2 से। तो एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, 5x 6। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये से क्या हो गया, कट गया। ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 5x। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। ये हो गया 3x माइनस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 मिल जाए, तो प्लस 3, तो ये हो गया 3x माइनस 6, ये प्लस ये माइनस, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लिए हम लोग, क्या बच गया, x प्लस 3, यहाँ 1 कॉमन लिए, क्या बच गया, x प्लस 3, तो x माइनस 2, x प्लस 1 और ओवरऑल x प्लस 3 कॉमन। तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, जबकि हम लोग कोई भी एक फैक्टर नहीं पता है। तो जब भी हम लोग को कोई एक फैक्टर नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेते हैं। अब वो -1 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो, इस चारों में से चेक करो, या 3 -3, इतना में से किसी न किसी एक में से निकल जाता है। और
फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमको एक फैक्टर मिल गया उसको उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो मेरा कोसेंट आया उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, हमको बाकी के फैक्टर्स क्या होंगे वहां से मिल जाएंगे। अगर ये पूछा होता जीरोस क्या क्या होते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता डायरेक्टली पूछता है कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो हर फैक्टर को उसके जीरो से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे तो एक क्या होता 2 होता, ये -1 होता और ये -3 होता, तो ऐसे मेरे जीरोस भी क्या होते निकल जाते। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है, इफ क्वेश्चन ये है, इफ 2x + 1 is a factor of 6x cube plus 5x square plus ax minus 2, फाइंड a। बोल रहा है कि 2x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। fx इज इक्वल टू क्या ले लिए, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2, ये है। लिखेंगे सिंस 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ये इसका फैक्टर है, देयरफॉर f ऑफ -1/2 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग ये ना बोलेंगे कि f ऑफ -1/2 क्या होगा मेरा, 0 के इक्वल होगा, यही ना। तब सॉल्व करते हैं कि f ऑफ -1/2 क्या आएगा, तो 6 × -1/2 का होल क्यूब, 5 × -1/2 का स्क्वायर प्लस a × -1/2 -2 इक्वल्स टू 0। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 6 × -1/8 प्लस 5 × 1/4 माइनस a/2 -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -3/4 प्लस 5/4 माइनस a/2 -2 इक्वल्स टू 0। 4 ओवरऑल एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया -3, ये 5, ये -2 है, -8 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 + 3 क्या होता है, 2 होता है, 2 - 2a -8 इक्वल्स टू 0, तो -2a - 6 इक्वल्स टू 0, तो -2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया -3। तो इस तरीके से हम लोग उसका क्या कर लिए, वैल्यू फाइंड कर लिए। a का क्या दिया था, 2x + 1 इसका फैक्टर था, एक वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था। तो उसका अगर वो फैक्टर दिया हुआ है तो उसका x इज इक्वल टू मेरा क्या आता, 2x + 1 था इक्वल टू 0 अगर करते तो x इज इक्वल टू क्या आता मेरा -1/2। तो -1/2 पे जो मेरा वैल्यू आता वो क्या होता, 0 के बराबर होता, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो हम लोग लिख दिए बाई फैक्टर थ्योरम, हम लोग ये वैल्यू क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हम लोग का वो ये है, व्हाट नंबर should be subtracted from 2x cube minus 5x square plus 5x so that the resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor। बोल रहा है कि क्या नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें इसमें से ताकि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मेरा आ जाए उसके लिए 2x minus 3 क्या हो, एज ए फैक्टर हो। उसके लिए 2x minus 3 क्या होना चाहिए, फैक्टर हो। तो जब उसमें सॉल्व करने के लिए तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी a, क्या हम लोग एज्यूम कर लिए उसको a। तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, देयरफॉर fx इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
प्लस 5x सब्ट्रैक्ट करना था तो माइनस ए। सिंस 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ fx, वो fx का क्या है, फैक्टर है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ 3/2, ये ना करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो f ऑफ 3/2 ये मेरा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इस ए को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 27/8 माइनस 5 इंटू 9/4 प्लस 15/2 इक्वल्स टू ए। ये से कट गया 4 टाइम्स में, पूरे पे एलसीएम 4 ले लेते हैं, तो ये हो गया 27, ये हो गया माइनस 45, ये हो गया 30 इक्वल्स टू ए। तो देखो 27 प्लस 30 कितना होता है, 57 माइनस 45/4 इक्वल्स टू ए। तो ये मेरा कितना हो गया, 12/4 इक्वल्स टू ए। ये से कट गया 3 टाइम्स में, तो ए इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 3, ए इक्वल्स टू क्या आ गया 3। देयरफॉर नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x इज 3। कितना हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या था कि क्या इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ताकि 2x माइनस 3 क्या हो जाए, उसका फैक्टर बन जाए। तो हम लोग को जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको a बोल दिया। अगर वही बोलता है ऐड करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे प्लस a बोलते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट था इसलिए माइनस है। अगर वही बोलता क्या हम लोग ऐड करें कि उसका फैक्टर बन जाए तो प्लस a कर लेते हैं। अब दिया था 2x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम से वो वैल्यू पे क्या आना चाहिए, पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। उसको सॉल्व कर लिए, कंपेयर करके a का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट टाइप का मेरा क्वेश्चन है अब वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ a एंड b if x minus 2 and x plus 3 are both factors of x cube plus ax square plus bx minus 12। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है जब x माइनस 2 और x प्लस 3 इसका क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है। तो पहले एफ एक्स एज्यूम कर लिए, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12। अब सिंस x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का क्या है, फैक्टर्स है, देयरफॉर एफ ऑफ 2 मेरा 0 के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 4a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है, 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब एक तो इसके लिए हो गया, अब ये भी तो मेरा इसका फैक्टर है, तो एफ ऑफ माइनस 3 भी क्या हो गया, 0 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3 का क्यूब a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर b इंटू माइनस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस 27, ये हो गया 9a, ये मेरा 3b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखो 9a माइनस 3b माइनस 39 इक्वल्स टू 0, पूरे में से 3 कॉमन, 3a माइनस b माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, 3a माइनस b इक्वल्स टू 13। ये सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम लोग को सॉल्व करने आता है ना, सॉल्व कर लेते हैं।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को? तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 था और 3a माइनस बी इक्वल्स टू 13 था। ऐड कितने कट गया, 5a इक्वल्स टू 15 आ गया, a इक्वल्स टू 3 आ गया। अब a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, 6 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 6, b इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया -4, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -4। ये सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में a और b का वैल्यू फाइंड करना था। अगर इस पॉलिनोमियल के लिए दो मेरा क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है, तो अगर वो दोनों उसका फैक्टर थे, जैसे ही उस फैक्टर का वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 का वैल्यू, पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन, अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमको पता था कि दो इक्वेशन चाहिए होगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया f2 इक्वल टू 0 से, और एक क्या बन गया f-3 इक्वल टू 0 से। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को क्या कर लिया हम लोग, सॉल्व कर लिया। ये था मेरा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में that if x minus 2 is a factor of the expression x cube plus ax square plus bx plus 6, when this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3. It leaves remainder 3. Find a and b. Find a and b. तो हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये 6 है, b मत रीड कर लेना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, और जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 3। तो देख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। सिंस x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इसका फैक्टर है f(x) का, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं। 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 8 4a 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन, 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। ये मेरा क्या आ गई, पहला इक्वेशन। कि देखो पता है कि हमको दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन बनेगा ही, तो पहला यहाँ से बन गया। दूसरा बोल रहा है व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, रिमाइंडर इज 3, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ये हो गया 27, ये हो गया 9a, ये हो गया 3b प्लस 6 इज इक्वल, अब 3 को इधर लेके आ गए हैं, तो 9a प्लस 3b प्लस 6 माइनस 3 होता है 3, 3 प्लस 27 30। इस पूरे में से 3 कॉमन, 3a प्लस b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3a प्लस b इक्वल्स टू -15। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन बन गया मेरा। अब दोनों को क्या करना, हम लोग को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या किया, अब देखो यहाँ पे भी प्लस बी है, यहाँ पे भी प्लस बी है, तो इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1। तो 3a प्लस बी इक्वल टू -15 हो गया, 2a प्लस बी इक्वल टू -7 था। सब्ट्रैक्ट करें तो सिंबल चेंज करेंगे, ये से ख़त्म, ये क्या हो गया a, ये इक्वल्स टू कितना आ गया -8, किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू -8 प्लस बी इक्वल्स टू -7, -16 प्लस बी इक्वल टू -7, बी इक्वल टू 16 -7, बी इक्वल टू 9। ए का भी वैल्यू आ गया और बी का भी इस तरीके से वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ था, रिमाइंडर थ्योरम भी यूज हुआ और फैक्टर थ्योरम भी, क्योंकि बोला था कि इसका ये फैक्टर दिया हुआ, जब फैक्टर दिया हुआ तो इक्वल टू 0 होगा, और डिवाइड करने पर x-3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 3, तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर होगा 3 से। तो ये दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और मेरा वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ fx इज इक्वल्स टू, fx इक्वल्स टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 if x minus 2 is a factor, if x minus 2 is a factor of fx but leaves the remainder -15 when it divides gx, फाइंड a एंड b। तो फाइंड करना हम लोग को a और b। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि fx इक्वल टू ये दिया है, gx इक्वल टू ये दिया है। अगर x माइनस 2 fx का क्या है फैक्टर है, लेकिन जैसे ही x माइनस 2 को हम लोग gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है -15। तो बताना है कि a और b का वैल्यू क्या है। तो fx इज इक्वल टू लिख लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 और gx इज इक्वल टू मेरा क्या था bx स्क्वायर प्लस ax plus 1। Since x minus 2 is a factor of fx, वो fx का फैक्टर है, तो f of 2 किसके बराबर होगा 0 के, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, पूरे में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1, ये मेरा क्या होगा इक्वेशन 1। अब आगे बोल रहा था व्हेन gx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर इज -15, तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम g ऑफ 2 ना, यहाँ पे gx था, तो g ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -15 के। तो g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 इक्वल टू मेरा क्या है -15 है, वैल्यू पुट करते हैं अब हम लोग। तो b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू -15। तो ये हो गया मेरा 4b प्लस 2a इक्वल्स टू 1 इधर गया तो क्या बन गया -16, इधर से 2 कॉमन हो गया, तो 2b प्लस a, या इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, 4b प्लस 2a इक्वल टू -16, ये मेरा क्या होगा इक्वेशन 2। देखो यहाँ भी 2a और यहाँ पे भी क्या है 2a, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 4b प्लस 2a इक्वल्स टू -16। अब देखो यहाँ 2a प्लस b था, 2a के नीचे a, 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, सिंबल चेंज हुआ क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये से क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 3b इक्वल्स टू -15, b इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया -5 आ गया, b इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया -5। अब हमको b निकल गया, हम लोग क्या निकालना है a, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू a प्लस b का मेरा वैल्यू आया -5 इक्वल्स टू -1, 2a इक्वल्स टू 5 -1,
2a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -5। तो दोनों हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग a और b का जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जो एक में रिमाइंडर निकालना था दिया हुआ था, एक में फैक्टर दिया था, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि दो पॉलिनोमियल दिया था fx और gx, और बोल दिया था कि x - 2 जो है वो fx का फैक्टर है, लेकिन जब x - 2 को हम लोग gx से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है -15। तो जब x - 2 उसका fx का फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से f ऑफ 2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब जब x - 2 को हम लोग gx से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा क्या आया -15। यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम से मेरा एक इक्वेशन बन गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, दोनों को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, और a और b का मेरा वैल्यू क्या हो गया, आ गया। इस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो कवर कर लिए हैं। अब जो भी फैक्टराइजेशन पे आपके पास जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी बुक्स अवेलेबल है उससे अपना सॉल्व करिए। जो भी डाउट होगा वो अपना कमेंट कर देना, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डील कर लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे।